हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मौसम भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है और कभी निकलती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है। चलिए मैं आपको छत पे दिखाती हूँ कि छत पे कैसा माहौल है। धूप तो काफ़ी तेज़ है लेकिन थोड़ा थोड़ा मौसम शुष्क भी हो रहा है। ठंडी धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूप है और हवाएं नहीं चल रही। लू तो फिलहाल नहीं बह रही है लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा है। और चलिए मैं छत पे आपको लेकर चलती हूँ, उसके बाद मैं आपको खेत में भी लेकर चलूँगी। और आज मैं दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही हैं और हमारे यहाँ कैसे कैसे पौधे लगे हुए हैं, सब कुछ दिखाऊंगी। इस समय बहुत अच्छा ही माहौल है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, बस एक चादर वाली ठंडी है और मच्छरों वाली है। तो चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए छत पे चलते हैं। ये देखिए धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। चलिए मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज का मौसम सबसे अच्छा है। हल्की हल्की धूप है और हल्की हल्का ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एकदम बहुत अच्छा माहौल लग रहा है इस समय। जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं छत पर आ जाती हूँ। फ्रेंड्स हमारे यहाँ कभी भी बड़ी वाली ऑटो ही चल रही है, छोटी ऑटो हमारे गांव में बहुत कम दिखाई देती है। एक बार तो बहुत तेज़ी से छोटी वाली ऑटो दिखाई भी दे रही थी लेकिन इस समय बड़ी वाली ऑटो और मैजिक वगैरह बहुत ज़्यादा दिखती है। देखिए एक छोटी ऑटो जा रही है, बस बहुत कम दिखाई देती है। चलिए नीचे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अपने गेहूं के खेत में लेके चलती हूँ आज। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। ये रहा हमारा अमरूद का पेड़। यहाँ सब जगह गेहूँ, पालक, चौराई।
ये हमारा केले का पेड़। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ केला कितना अच्छा लगा हुआ है इस समय। इस बार अच्छे केले लगे हैं। ये एक है और दूसरा भी है, वो रहा, वो है दूसरा। और इधर देखिए बुआई हो चुकी है। यहाँ पे करेला, मेथी, सीजनल सब्जियाँ। अब मैं आपको गेहूं के खेत में लेके चलती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी हुई है इस बार फसल, पर अभी पकी नहीं है। अभी मुझे लगता है 20 दिन का समय और है, पर गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। 20 दिन बाद ये पक जाएगा। ये रहा हमारे गांव का व्यू। चलिए चलते हैं। आप ये केले का पेड़ आप देख ही सकते हैं। कभी कभी मैं यहाँ पे वीडियो शूट के लिए आती हूँ, इनका लोकेशन बहुत अच्छा लगता है। और इधर हमारा ये गुड़हल का फूल, यहाँ का भी लोकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं सिर्फ फ़ोटो शूट ही करती हूँ। और ये रहा हमारा करौंदा। चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड, मेहंदी के पास चलते हैं। आज आपको अपना मेहंदी का पेड़ दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नेचुरल मेहंदी का पेड़। वैसे तो 3-4 पेड़ ही है, लेकिन इस समय नई नई पत्तियां आई हैं और ये स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। बाहर से पाउडर वाली मेहंदी लेके लगाने से अच्छा है कि आप अगर घर में पौधे लगा लेंगे तो उससे क्या होता है कि वो नेचुरल होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तुरंत लाइए, मेहंदी की पत्तियां निकालिए और निकाल के उससे थोड़ा पानी डाल के ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसके बाद आप उसे लगाएंगे। एक तो ठंडा भी करता है और नेचुरल कलर भी देता है और दिमाग के लिए अच्छा भी रहता है। और वैसे इसके एक फ़ायदे और भी हैं कि मतलब आप इसकी पत्तियां निकाल के, और इस समय धूप बहुत अच्छी हो रही है, आप धूप में उसे सुखा सकते हैं। सुखा के अच्छी तरह से जब वो सूख जाए तो उसे स्टोर कर लीजिए और स्टोर करके आप रख लीजिए। साल भर 2 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप आंवला पानी, आंवला होता है ना, आंवला सुखा के रखिए और आंवले को भिगो के उसका पानी उसमें मिला के, और उसके बाद मेहंदी की पत्तियों का पाउडर और आंवला पानी दोनों को मिलाकर आप बहुत अच्छे से लगाएंगे। जो कलर रेड आता है पत्तियों से, वो आंवला का पानी डालने के बाद वो नेचुरली काला हो जाता है। आजकल फ्रेंड्स छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पकने लगे हैं। आजकल का खान पान ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों के बाल भी पक जाते हैं। कुछ भी चीज़ मतलब हाइजीनिक नहीं होती है, बाहर भी सब चीज़ पैकेट में मिलती है। तो हमें क्या चाहिए कि जैसे हमारे गांव में गेहूँ, धान वगैरह खुद उगाते हैं, तो ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, मेहंदी है, एलोवेरा है, भृंगराज है, ये सब चीज़ें हम अपने गार्डन में लगा के, और त्वचा के लिए एलोवेरा, बालों के लिए भृंगराज, और ये मेहंदी आप हमेशा स्टोर कर सकते हो। उसमें भृंगराज का पाउडर भी डाल के लगा सकते हैं। लेकिन जब भृंगराज का पौधा होगा हमारे पास, तब ना हम उसकी पत्तियाँ तोड़ेंगे और मेहंदी की पत्ती के साथ मिक्स करके ग्राइंड करेंगे।
लेकिन भृंगराज का जो पत्ती होता है उसको भी सुखा के और ग्राइंड करके आप स्टोर कर सकते हैं। मेहंदी की पत्ती स्टोर कर लीजिए, भृंगराज की स्टोर कर लीजिए, आंवला सुखा के स्टोर कर लीजिए और फिर इन दोनों का पाउडर बनाइए। आंवला का तो पाउडर नहीं बनता है, चूर्ण बनता है, लेकिन वो खाने में ठीक है। जो आंवला का पाउडर नहीं लगता है, स्कैल्प पर लग ही नहीं पाता है, आंवले का पानी ही लगता है, क्योंकि वो कितना भी ग्राइंड करेंगे वो महीन नहीं होगा, वो दरदरा ही रहेगा, जो स्कैल्प पे टिकता ही नहीं है। तो हम आंवले का पानी, भृंगराज पाउडर और मेहंदी का पाउडर और इन्हीं पत्तियों से सुखा के ये यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इससे बाल लंबे घने टूटते भी नहीं हैं और बालों में चमक हमेशा बनी रहती है और किसी तरह का कोई भी केमिकल भी नहीं है इसमें। तो हमें इस तरह से नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे तो आगे के लिए हमारे भी अच्छा होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम कभी भी केमिकल वाली चीज़ नहीं लगा सकते हैं। जिनके भी थोड़े बहुत 1-2 बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो तो लगा ही सकते हैं। और इसका एक लाभ ये भी है कि इनको लगाने से क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारे जो 1-2 बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं या बच्चों के जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो नेचुरली धीरे धीरे कवर होके और आगे से जड़ से जो बाल नए निकलते हैं वो काले ही होते हैं, पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। तो हम बाहर के केमिकल वाली चीज़ें तो बहुत मजबूरी में लेना पड़ जाता है कभी कभी। वैसे तो डाई वगैरह है तो वो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये दिमाग को और स्कैल्प पे नुकसान भी करती है और स्किन के लिए भी हानिकारक होती है। आँखों की रोशनी भी घट जाती है। जैसे हम अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या सेहत को बनाने के लिए सैलेड खाते हैं, इसी तरह हमें अपनी बालों को नेचुरल तरीके से काले करने के लिए मेहंदी, भृंगराज इन सब का यूज़ करना चाहिए। और जो भी स्किन के लिए है तो एलोवेरा यूज़ करेंगे और तुरंत आप जाइए गार्डन में से एक पत्ती तोड़िए, स्किन पे अपने एलोवेरा जेल अंदर से निकलता है उसको लगाएंगे तो वो अलग ग्लो देगा और 10 मिनट बाद आप उसे सादे पानी से धो दीजिए। ये सब क्या होता है, ये एकदम नेचुरल चीज़ें होती हैं जिनमें कोई भी डाउट्स नहीं होता, कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि हमें इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ केले के पेड़ में कितने इस बार बहुत अच्छे केले लगे हुए हैं। पानी भी अच्छा ही मिला है इस बार। तो मौसम बहुत अच्छा था, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी एक बार तो पानी 10 मिनट के लिए देना ही पड़ता है। बहुत अच्छा लगा हुआ है, देख सकते हैं। अब आपको और पास से दिखाते हैं। एक ये है, एक और दिखाते हैं। ये है, ये देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी इस तरह से जब केले लगते हैं ना पेड़ में, तो देखिए अभी से आप देख सकते होंगे डाल जो है उसकी लचक जाती है और फिर धीरे धीरे वो लचक के टूट भी जाती है। हमेशा केला कच्चा ही रह जाता है, हमें घर में ही पकाना पड़ता है, क्योंकि वो लचक के उसका वज़न जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लचक के टूट ही जाता है। वैसे कच्चे केले की भी काफ़ी रेसिपी बनती है। मैं तो चिप्स बनाती हूँ और सब्ज़ी भी बनाती हूँ, पर सब्ज़ी से ज़्यादा चिप्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि चिप्स जो होता है आप कभी भी स्टोर करके कभी भी तल के खा सकते हैं। और इस तरह से नमक डाल के पका भी सकते हैं, 2 दिन रख देंगे नमक डाल के तो वो पक भी जाएगा। बहुत अच्छा लगता है ये। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चे कितने मस्ती में साइकिल चला रहे हैं। ठीक से चलाओ, ठीक से धीरे धीरे चलाओ, नहीं गिर जाओगे। हम तो साइकिल को हवाई जहाज बना के उड़ाते हैं। ऐसा मत करो।
यार ना की यार ये मेरा कमरा है। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे आके काम करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सिलेंडर मिल नहीं रहा है पर घरेलू मिल रहा है। हमें तो मिल गया है, लेकिन हम इसे बचा बचा के चलाएँगे। जैसे कि ऑफिस जाना हो या टिफ़िन बनाना हो बच्चों का, तभी इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए कोयला या लकड़ी इन सब का उपयोग करेंगे, बाकी घरेलू खाना बनाने के लिए। तो जब बहुत मुश्किल से सिलेंडर मिलता है तो हमें बचा बचा कर ही चलाना होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिल रहा है। फिर बुकिंग भी बहुत देर में होती है, तो हमें इसी तरह चलाना होगा। अभी देश में दिक्कत चल रही है, तो हमारा देश एक परिवार है और हमें अपने परिवार के साथ ऐसे ही चलना होगा, समझ के। मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, चाय बनने लगी। वाह, कितनी अच्छी महक है अदरक तुलसी की। चाय के साथ और क्या है? बिस्किट। बिस्किट, ठीक है। और यहाँ पे सब्जी देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। हमारे यहाँ गांव में शाम को ही खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि 7 बजे तक सब लोग खा के और टहल सकें। इसलिए हम लोग जल्दी ही खाना बनाते हैं और जल्दी ही खाते हैं और टहलने के बाद प्रॉब्लम रहती है। हाँ, गांव में लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है। इधर चाय भी हो रही है, उधर सब्जी भी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रोटी बन चुकी है। गरम गरम रोटी बन रही है। इनको परोसा जाएगा। और यहाँ सीटी भी दे रहा है। कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा लग रहा है। टमाटर चाट। तो फैमिली, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।